30 रमज़ान 2026 30 अरब रुपए का पैकेज। रमज़ान के लिए एटीएम कार्ड मिलेंगे, कैंप साइट्स लगाए जाएंगे, 2 लाख से ज़्यादा अफराद को निकाल दिया गया। मैं हूं अली रामी और आज हम बात करेंगे रमज़ान 2026 का निगहबान पैकेज जो कि वज़ीर आला पंजाब की तरफ से दिया जा रहा है और इसके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। और इस बार रमज़ान पैकेज में 30 अरब रुपए का एलोकेशन जो है वो हुकूमत की तरफ से की जा रही है और इसकी बाकायदा अप्रूवल दे दी गई है। लेकिन अब सवाल ये है कि 30 अरब रुपए रमज़ान निगहबान पैकेज या प्रोग्राम के तहत किस तरह से पंजाब के अंदर जो बेनिफिशरीज़ हैं जिनको दिए जाने हैं वो किस तरह से हासिल कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो पिछले साल अगर बात की जाए तो पिछले साल हुकूमत ने रमज़ान निगहबान के तौर पर एक कैश जो है वो कैश की सूरत में रकम वो आपको दी थी। तो अब हुकूमत चाहती है कि एटीएम कार्ड वो रमज़ान पैकेज के तहत जो है वो बेनिफिशरीज़ को दिया जाए। अब रमज़ान निगहबान पैकेज 2026 के लिए एटीएम कार्ड आपको कैसे मिलेगा उसकी तमाम तफसीलात जो मैं आपको बताऊँगा। तो एटीएम कार्ड लेने के लिए सबसे पहले तो आपको याद होगा कि पंजाब सोशो इकनॉमिक जो है वो सर्वे कर दिया गया। तो सर्वे में 2 से 2.5 लाख अफराद को निकाल दिया गया है और इस वजह से निकाला है कि उनका एक डाटा जो है वो इनकरेक्ट था और डाटा के साथ साथ उनकी वेल्थ जो है वो रिकॉर्ड की गई है कि उनकी आमदन वो मतवस्त तबके से ऊपर थी, तो उनको निकाल दिया गया। और निकालने के बाद अब हुकूमत चाहती है कि ऐसे अफराद को शामिल जो है वो ना किया जाए। और उसके बाद एक्सक्लूजन में रमज़ान निगहबान में वो भी होंगे जिनके पास BISP यानी कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का कार्ड जिनके पास है वो भी रमज़ान पैकेज नहीं ले सकते। इसके अलावा जो दीगर सहूलियात ले चुके हैं जिनके पास बाकी जो सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के तहत उनके पास अगर कार्ड्स मौजूद हैं तो वो भी इस सहूलत से मुस्तफ़ीद नहीं हो पाएंगे, उनको रमज़ान निगहबान कार्ड नहीं दिया जाएगा। रमज़ान निगहबान कार्ड जो है वो भी तैयार कर लिया गया है, वो भी आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि ये वो रमज़ान कार्ड निगहबान कार्ड होगा जो कि आप तक पहुँचेगा। लेकिन अब सवाल ये है कि आपकी दहलीज़ तक हुकूमत कैसे ये कार्ड पहुँचाएगी। उसके लिए जो मेरे पास जो डाटा ये तफसीलात है वो ये कि सबसे पहले तो आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो की जाएगी और रजिस्ट्रेशन किस तरह से आपके ID कार्ड के ऊपर। अब हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि ID कार्ड के ऊपर जो उनके पास डाटा पिछले साल का मौजूद है उस पर उन्होंने वो डाटा कन्वर्ट करके BOP यानी कि बैंक ऑफ पंजाब को ये तमाम तर तफसीलात उन्होंने इरसाल कर दी हैं कि इन बेनिफिशरीज़ के जो कि पिछले साल जिनको रमज़ान पैकेज के तहत उनको 10,000 रुपये कैश दिया गया था, तो वो अब इन्हीं ID कार्ड के ऊपर जो बैंक ऑफ पंजाब अपना कार्ड बना दे। बैंक ऑफ पंजाब ने कार्ड बनाना शुरू कर दिए और अब तक बताया जा रहा है कि 1 लाख से ज़्यादा लोगों के कार्ड जो है वो तैयार हो चुके हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर कार्ड तैयार किए जा रहे हैं। और 30 जनवरी से हुकूमत ये कार्ड जो है वो बाकायदा इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो शुरू करेगी। लेकिन उससे पहले एक मरहला ऐसा आएगा जहाँ पर आपको अपनी तहसील सतह पर जो कैंप साइट बनाए जाएंगे वहाँ पर जाके रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। आपने अपना मोबाइल नंबर, अपना ID कार्ड जो है वो लेके जाना है। अब हर तहसील पंजाब की हर तहसील में ये कैंप साइट्स लगाए जाएंगे और कैंप साइट्स पे जाकर वहाँ पे आपको एक अच्छा इंतज़ाम जो है वो किया जाएगा। हुकूमत जो है वो इंतज़ाम करेगी, मुतलका इंतज़ामिया करेगी। वहाँ पे सबसे पहले आप अपना ID कार्ड लेके जाएंगे, ID कार्ड बताएंगे तो आपके मोबाइल नंबर के साथ यानी कि आपका मोबाइल नंबर जो है वो उसी ID कार्ड पे होना चाहिए। तो उस ID कार्ड पे आपको फौरी एक कोड जो है वो उस नंबर पे एक आएगा, रिसीव होगा। वो रजिस्ट्रेशन कोड जो है वो आपने वहाँ पे मुतलका जो BOP के लोग होंगे उनको बताएंगे और उसके बदले में आपको ATM कार्ड जो है वो दे दिया जाएगा। हो सकता है कि ATM कार्ड के ऊपर आपका ID कार्ड ना हो, लेकिन हो सकता है कि ATM कार्ड के ऊपर आपका ID कार्ड बना दिया जाए। लेकिन अब इसमें दो चीज़ें मौके पर ही आपसे उनका जो रजिस्ट्रेशन कोड है यानी कि OTP कोड जिसको कहते हैं जो कि आपके मोबाइल पर आता है, तो वो आपके पास आएगा। वो आपने वहाँ पे बैंक ऑफ पंजाब का जो अमला वहाँ पे मौजूद होगा उनको दिखाकर आपने उनसे अपना ATM कार्ड जो है वो वसूल करना है। और उसके बाद गवर्नमेंट का प्लान ये कि रकम जो है वो बढ़ाई भी जा सकती है या 10,000 रुपये पिछले साल की तरह ही रकम आपको ATM कार्ड के थ्रू जो है वो दी जाए। अब इस पर जो रकम बढ़ाने के हवाले से बातचीत है वो अभी जारी है क्योंकि जो सूरत हाल है इस वक्त महंगाई की उसी को मद्देनज़र रखते गवर्नमेंट चाह रही है कि इस रकम को बढ़ा दिया जाए। लेकिन इब्तदाई तौर पर जो प्रपोज़ल बनाई गई वो यही कि 30 लाख अफराद हैं तो 30 लाख अफराद को 10,000 रुपये ये रमज़ान पैकेज के जो है वो दिए जाएंगे तो ATM कार्ड के थ्रू। अब इससे होगा कि ये भी एक फ़ायदा होगा कि यही ATM कार्ड जो है वो अब आइंदा आने वाले सालों में इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की तर्ज पर ये 10,000 आपके अकाउंट में आ जाएंगे।
और आप अगर किसी ऐसे मर्चेंट के पास जाके शॉपिंग करते हैं या रमज़ान की चीज़ें, रमज़ान के हवाले से अगर चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं अशिया खुर्रनो, जो कि राशन कार्ड के थ्रू आते हैं, राशन कार्ड के थ्रू यानी कि वो मर्चेंट अपने आप को उन्होंने रजिस्टर्ड किया हो, तो वहाँ पर आपको डिस्काउंट जो है वो गवर्नमेंट वो भी इस कार्ड के थ्रू दे सकती है। तो 3 चीज़ें आपने जहन में रखनी है। सबसे पहले कि आपके तहसील सतह पर कैंप साइट बनाए जाएंगे, वहाँ पे जाके आपने अपना मोबाइल नंबर लाजमी लेके जाना है जो कि आपके आईडी कार्ड के साथ रजिस्टर्ड हो। उसके बाद वहाँ पे जाके अमला आपसे आपका मोबाइल नंबर लेगा, आपके आईडी कार्ड लेगा, उसके ऊपर आपको एक ओटीपी कोड जो है वो सेंड करवाया जाएगा। वो बाकी प्रोसेस उनका है। तो वो जैसे उनको ओटीपी कोड मिलेगा उसके बाद उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन के बाद उनके हाथ में एटीएम कार्ड जो है वो दे दिया जा सकता है। और एक ऑप्शन ये भी है कि एटीएम कार्ड आपको वहाँ पे ना दिया जाए। हो सकता है एटीएम कार्ड आपको आपकी दहलीज यानी कि आपके घर तक ही एटीएम कार्ड जो है वो आएगा। वो किस तरह के बैंक ऑफ पंजाब और पंजाब सोशो इकोनॉमिक सर्वे की जो टीम है जिन्होंने रिसेंटली पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ा वसी एक सर्वे जो है वो किया, वही टीम आपके पास आएगी और आपके हाथ में ये कार्ड थमा देगी कि ये आपका रमज़ान का कार्ड है और इससे आप अपना कैश जो है वो ले सकते हैं। तो कोई डिडक्शन, कोई फ़ीस, कुछ भी नहीं होगा। आपकी इस एटीएम कार्ड के ऊपर जैसा कि एक टैक्स फ़ीस होती है, एटीएम कार्ड के ऊपर डिडक्शन की जाती है बैंक की तरफ से, लेकिन इसमें कोई डिडक्शन जो है वो नहीं की जा सकती। आप यकमुश्त जब चाहे वो रकम जो है वो निकाल सकते हैं, क्योंकि 10,000 रुपये तो फौरी भी निकाल सकते हैं या आप मुख्तलिफ ट्रांचेज़ के अंदर वो एटीएम कार्ड को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये एटीएम कार्ड आपको संभाल के रखना होगा, क्योंकि मुस्तकबिल में आइंदा आने वाले साल में रमज़ान पैकेज के निगरान के थ्रू जो है इसी कार्ड के थ्रू आपको पैसे जो मिलेंगे। और दूसरा ये भी, इसी कार्ड के थ्रू गवर्नमेंट कभी भी चाहे, जब चाहे, वो आपको कोई भी माली मुआवनत करने के लिए इसी कार्ड का इस्तेमाल करेगी और इसी कार्ड के थ्रू आपको पैसे जो है वो मिलेंगे। तो ये कार्ड आपने लाजमी संभाल के रखना है। अपना आईडी कार्ड, अपना मोबाइल नंबर और आपकी सिम जो है वो आपके आईडी कार्ड पर होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें आपने ज़हन में रखनी और अपनी तहसील सतह पर आपने तहसील के जो कैंप साइट बनाए जाएंगे वहाँ पर आपने जाकर ये रजिस्ट्रेशन करवानी। उसके बाद आपको निगरान कार्ड मिलेगा। 30 अरब रुपये का पैकेज है जो कि शहरियों में तकसीम होंगे। हर शहरी को 10,000 रुपये या 15,000 रुपये देने की प्रपोजल है और उसके बाद गवर्नमेंट बाकायदा इसकी जल्द अनाउंसमेंट करेगी। तो 30 जनवरी के बाद इसका बाकायदा प्रोसेस का आगाज़ कर दिया जाएगा। शुक्रिया।